morning, kids. Welcome to the English class. Today, in this English video, we are going to continue the story The Magic Porridge Pot, and also we are going to revise the punctuations. Now, come on, students. Let us start with the story The Magic Porridge Pot. Till now, students, in this story, you have studied that there is a girl named Tara who belonged to a very poor family. And one day, as Tara was going to the forest, she met with an old woman. And this old woman, she gave one magical pot to the Tara. And do you know, kids, the quality of this magical pot was that it used to cook the porridge. So when Tara she got the magical pot, she became very happy. She bring that magical pot at home and she told it about the magical pot to her mother. So one day as Tara was out, so her mother she asked the magical pot to cook porridge. She asked the magical pot to cook porridge. So the pot start cooking porridge. And after cooking the porridge, the mother she ate the porridge and देन वॉट हैपन. अभी टिल नाउ वी हैव स्टडीड टिल हेयर. अभी तक बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मदर ने जो है वो पॉट को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि पॉरेज कुक करो, और पॉट ने पॉरेज कुक किया था और मदर ने पॉरेज खाया था. अब उसके बाद क्या हुआ था, नाउ लेट अस सी. After eating it, her mother said, "Do not cook pot," but the pot went on cooking, and soon the porridge starts spilling on the floor. porridge खाने के बाद मदर ने पॉट को बोला, डू नॉट कुक पॉट, लेकिन पॉट जो है वो रुका नहीं, वो कंटिन्यू ही करता रहा. पॉट जो है वो पॉरेज कुक करना कंटिन्यू करता रहा. और धीरे धीरे क्या हुआ था कि पूरा पॉट जो है वो फ्लोर पे ज़मीन पे स्पिल कर गया. स्पिलिंग का मतलब फैलना, फैल गया. मदर कॉल्ड आउट अगेन, वे डू नॉट कुक एनी मोर, बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप. मदर ने दोबारा से इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन फिर भी पॉट ने मदर की बात नहीं मानी. वो इसलिए हो रहा था बच्चों, क्योंकि मदर वॉज नॉट गिविंग द करेक्ट इंस्ट्रक्शन. दिस वॉज हैपनिंग बिकॉज मदर वॉज नॉट गिविंग द करेक्ट इंस्ट्रक्शन टू द पॉट. द मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फॉलोड हर. और पॉरेज जो है वो धीरे धीरे, मदर जब घर के बाहर आई तो पॉरेज भी मदर के पीछे पीछे बाहर आ गया. फॉलोड का मतलब पीछा करना. सून देयर वॉज अ पॉरेज एवरीवेयर. और धीरे धीरे क्या हुआ, चारों तरफ पॉरेज ही पॉरेज फैल गया. द होल विलेज सॉ इट. विलेज होता है गांव. पूरे गांव के लोगों ने पॉरेज को देखा. तो उन्होंने क्या किया, दे रैन टू ईट द पॉरेज. और सारे गांव के लोग जो हैं, विलेजर्स जो हैं, वो उस पॉरेज को खाने के लिए भागने लगे. When Tara came back, she saw the road was full of porridge. अब तारा जब वापस आई तो उसने क्या देखा कि पूरा का पूरा रोड जो है वो पॉरेज से फुल हो रखा है. She ran back as fast as she could. अब उसको समझ में आ गया कि क्या गड़बड़ हुई और वो फटाफट अपने घर की तरफ भागी. She heard her mother shout. Heard का मतलब होता है बच्चों सुनना. उसने सुना कि उसकी मदर शाउटिंग कर रही थी, तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप. वो क्या कह रही थी कि तारा पॉट जो है वो कुक करता जा रहा है और वो नहीं रुक रहा है. तारा कॉल्ड आउट, स्टॉप पॉट स्टॉप, एंड इट स्टॉप कुकिंग पॉरेज. फिर तारा ने जो है पॉट को सही इंस्ट्रक्शन दिए कि स्टॉप पॉट स्टॉप, और फिर जो है जो वो पॉट जो है कुक करना बंद कर दिया. So this was all about the story. I hope students you must have enjoyed this interesting magical story. And what you have to do, you have to read the entire story today again, and you have to underline the difficult words in the chapter, and also you have to learn them. Preposition, we can also call them position words. What? Position words. What actually it means? Prepositions tells us the position of an object or thing. Some of the position words are in, on, under and at. Prepositions यानी कि हम उनको पोजीशन वर्ड्स भी कहते हैं. और प्रेपोजिशन का मतलब होता है ऐसे कुछ वर्ड्स सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं और जो हमें किसी चीज़ की, किसी इंसान की पोजीशन बताते हैं. वो कहाँ पर है ये हमें बताते हैं. उन वर्ड्स को हम प्रेपोजिशन कहते हैं. ओके, नाउ what is the use of in? Where do we use in? हम इनको कहाँ पर यूज़ करते हैं ये देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इंडिकेट अ लोकेशन. लोकेशन मतलब जगह, प्लेस. हम
किसी की प्लेस बताने के लिए इनको यूज़ करते हैं, लाइक आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ। आपसे पूछा आप कहाँ हो, मैं दिल्ली में हूँ। ओके। सेकेंड, टू इंडिकेट कलर, शेप और साइज, इनमें से कुछ भी इंडिकेट यानी इनमें से कुछ भी बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, चार्ट पेपर कम्स इन मैनी कलर्स। चार्ट पेपर तो पता है ना आपको, जिस पे हम ड्राइंग करते हैं, बड़ा सा होता है, वो बहुत सारे कलर्स में मिलता है, वो बहुत सारे कलर्स में मिलता है। एंड द थर्ड इज स्पेसिफाइड डे, मंथ, सीजन एंड ईयर। स्पेसिफाइड डे, बिल्कुल स्पेशल, पर्टिकुलर एक डे का नाम, मंथ का, सीजन या फिर ईयर का नाम। ओके किसी भी टाइम जो स्पेसिफिक हो उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। हमने स्पेशल टाइम लिया है, मॉर्निंग का टाइम है। ओके मतलब सुबह को निकलता है, तो सुबह में सूरज निकलता है। नाउ टेक अ लुक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स। आई लाइक बैग इन पिंक कलर। मुझे पिंक कलर में बैग पसंद आते हैं। वी यूज़ अम्ब्रेला इन रेनी सीजन। हमें अम्ब्रेला कब याद आता है, जब रेन होती है, राइट। सो वी यूज़ अम्ब्रेला इन रेनी सीजन। ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने पिंक कलर को स्पेसिफाई किया, किस कलर में, कलर आ गया यहाँ पर, इंडिकेट कर रहा है वी यूज़ अम्ब्रेला इन रेनी सीजन। रेनी सीजन, स्पेशली रेनी सीजन को स्पेसिफाई कर रहा है। और लास्ट है, द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, लोकेशन बता रहा है, जगह बता रहा है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। ओके कम टू द नेक्स्ट, यूज़ ऑफ ऑन। ऑन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? सो रेफर्स द सरफेस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की सरफेस, कोई सामान किस जगह पर रखा है उसको बताने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। लाइक आई हैंग कीज़ ऑन द वॉल। मैं चाबियाँ कहाँ टांगती हूँ? वॉल पर, वॉल पर टांगती हूँ। ओके ऑन मीन्स पर। स्पेसिफाइज डेज एंड डेट्स। स्पेसिफाइड डेज बिल्कुल प्रॉपर दिन का नाम या फिर किसी डेट पर। ओके फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल कम ऑन ट्यूसडे। मैं ट्यूसडे को आऊँगी। ट्यूसडे स्पेसिफिक डे का नाम है। ओके सम डे, अदर डे नहीं है, ट्यूसडे एक स्पेशल डे का नाम है। सो वी यूज़ ऑन। आई विल कम ऑन ट्यूसडे। Now here is some examples. The jug is on the table. On the table surface बता रहा है, कहाँ पर रखा है, जग टेबल पर रखा है। Another example, Tom will come on Friday. Tom कब आएगा? Friday को आएगा। स्पेशल डे का नाम बताया है कि कब आएगा, Friday को आएगा। Okay, come to the next. Use of under. To talk about something that is below or lower than something. Under का मतलब होता है नीचे। ओके सो मतलब जब हम बात करते हैं किसी सामान के, किसी चीज़ के दूसरी चीज़ के नीचे होने की, यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल, द कैट इज़ अंडर द टेबल। कैट कहाँ पर है? टेबल के अंदर है, नीचे है। टेबल के अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे है। ओके इन नहीं, इन मतलब में, कैट टेबल में नहीं है, कैट टेबल पर नहीं है। अंडर मतलब टेबल के नीचे है। तो अंडर का यूज़ होता है टू टॉक समथिंग दैट इज़ बिलो। बिलो मीन्स नीचे, अंडर मीन्स सेम, नीचे। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे होती है तो हम अंडर का यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, बनी इज सिटिंग अंडर द ट्री। बनी कहाँ बैठा है? आप देख सकते हैं अंडर द ट्री, ट्री के नीचे बैठा है। ओके नेक्स्ट वन, यूज ऑफ एट। एट का यूज कहाँ पर होता है? टू रेफर स्पेसिफिक टाइम, बिल्कुल प्रॉपर स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वेक अप 5 o'clock।
मैं 5 बजे उठती हूँ. ओके, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताया है 5 o'clock. एंड सेकेंड इज टू इंडिकेट स्पेसिफिक प्लेस. किसी भी चीज़ की कहीं प्रॉपर प्लेस पे होने पर हम एट का यूज़ करते हैं. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, जोई इज़ वेटिंग एट होम. जोई कहाँ पर वेट कर रहा है? एट होम, अपने घर पर वेट कर रहा है. ओके, बिल्कुल स्पेसिफिक प्लेस बताया गया है. फॉर एन एग्जाम्पल, स्टार्स शाइन एट नाइट. स्टार्स कब चमकते हैं? रात पर, रात में चमकते हैं. एंड अनदर इज ही स्टूड एट द पोडियम. वो कहाँ पर खड़ा है? पोडियम पर खड़ा है. पोडियम पर, वह पोडियम पर खड़ा था. ओके, ही स्टूड एट द पोडियम. वो कहाँ पर था? वो पोडियम पर खड़ा था. ओके, नाउ हियर इज द टाइम टू समरी ऑफ द क्लास. आज हमने क्या क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉल. वेयर इज द बॉल? पोजीशन वर्ड्स. व्हाट वी लर्नड टुडे? पोजीशन वर्ड्स. पोजीशन वर्ड हमने सीखे जो किसी चीज़ की जगह बताते हैं. नाउ टॉक अबाउट दिस बॉल. सो नाउ इन फर्स्ट पिक्चर, वेयर इज द बॉल? बॉल इज इन द बॉक्स. बॉल इज इन द बॉक्स. बॉक्स के अंदर है, बॉक्स में है. ओके, सेकेंड वन, वेयर इज द बॉल? बॉल इज ऑन द बॉक्स. बॉल इज ऑन द बॉक्स. ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर है, बॉक्स पर है. एंड हियर इज द थर्ड वन, वेयर इज द बॉल? बॉल इज अंडर द बॉक्स. बॉल इज अंडर द बॉक्स. अंडर बिल्कुल बॉक्स के नीचे है. Okay, the next, here is the next. We will meet at 3 PM tomorrow. हम कब मिलेंगे? Specific time. हम कब मिलेंगे? We will meet at 3 PM tomorrow. Time, specific time. हमने at का यूज़ किया ये बताने के लिए कि हम कल ठीक 3 बजे मिलेंगे. Okay, so this is enough for today. Thank you. Take care. Bye bye.